My dear students and my dear friends, today we are going to learn a poem of 12th class, Cheerless Taught by Reason. It is written by poetess Elizabeth Barrett Browning. प्यारे बच्चों, ये पोइम जिहड़ी है सानू आशावादी सोच दिंदी है और दसदी है कि सानू जिंदगी दे विच एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अपनाना चाहिए है, पर रब दे प्रति आशावादी सोच रखनी चाहिए। बी पॉजिटिव, बी होपफुल एंड बी ब्रेव। If winter comes, can spring be far behind? If winter comes, can spring be far behind? रात तो बाद सवेर जरूर होंदी है, सूरज चढ़ता है, नवी आस लैके आंदा है। तो ये पोइम बच्चों जिहड़ी है सानू आशावादी सोच दे बारे च दसदी है। I think we are too ready with complaint. In this fair world of gods, have we no hope indeed beyond the zenith and the slope? I think we are too ready with complaints. कि असी गिले शिकवियां दे नाल भरे हुए हाँ। असी जिहड़ा है गिले शिकवे बहुत ने। कवित्री ने आई तो शुरू किया, आई थिंक, मैं सोचती हाँ। इन दिस फेयर वर्ल्ड ऑफ गॉड्स, रब दे बनाई हुई इस इन्नी अच्छी इन्नी सुंदर दुनिया दे विच साडे विच गिले शिकवे बहुत ने। अपने नाल गिला, मित्रां नाल गिला, रिश्तेदारां नाल गिला, इत्थों तक कि उस परमेश्वर दे नाल वाहिगुरू दे नाल भी गिले ते शिकायतां। Had we no hope indeed beyond the zenith and the slope of yon grey blank of sky, we might grow faint to muse the eternity's constraint. Had we no hope, साडे विच कोई आस नहीं है। Indeed, beyond the zenith and the slope, zenith कहंदे उचाई नूं, स्काई नूं, स्लोप करने जिहड़ा नीचे असी आ जाने उस कहने घाटी में कहने। टाइम जिहड़ा है ज़ेनिथ टाइम भी कहने हाँ जी कि टाइम व्हेन समथिंग इज स्ट्रोंगेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल टाइम होंदा है उसनूं आपां ज़ेनिथ कहने। जिस तरह कि ही इज़ एट ज़ेनिथ, वो अपनी जिंदगी के सब तो वध उचाइयां ते है। तो स्लोप किस चीज़ का प्रतीक है? जो वह नीचे गिर गया, उन्हें नुकसान हो गया बंदे को। ज़ेनिथ आकाश वर्गी ऊंचाई, स्लोप नीचे घाटी। एंड यॉन इंडीड बियॉन्ड द ज़ेनिथ एंड द स्काई ऑफ यॉन ग्रे ब्लैंक ऑफ स्काई। आकाश के बारे रंग की दसिया, ग्रे दसिया, और आकाश वैसे भरिया होया तारियां दे नाल, चंद दे नाल, सूरज दे नाल, लेकिन इत्थे ब्लैंक शब्द इस्तेमाल किया। ये निराशावादी सोच का प्रतीक है। किसदी? बंदे दी। We might grow faint to muse upon eternity's constraint. असी कमज़ोर हो जाने हैं जदों रब साडे ते कुछ प्रतिबंध लगांदा है। कुछ प्रतिबंध जो साडे ते आ जाते हैं, खासकर साडियां आशावां ते। राउंड आवर एस्पिरेंट सोल, जो साडे आशावां ते कुछ बंधन लग जाते हैं, प्रतिबंध हो लग जाते हैं, तो असी की हो जाते हैं? असी कमज़ोर हो जाने, ग्रो फेंट, बेहोश जे हो जाते। फेंट मैंने होंदा बेहोश होना, कमज़ोर होना। But since the scope must widen early, की कहता है कि साडा जिहड़ा है सानू जिहड़ा है अपना दायरा, अपना जिहड़ा है स्कोप, वो जल्दी ही की होएगा?
ਵਾਈਡਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਫॉर a few days consumed in loss and tent? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਇਜ਼ ਇਟ ਵੈਲ ਟੂ ਡਰੂਪ? ਡਰੂਪ ਮੈਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? For a few days consumed in loss and tent, ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? ਕਵਿਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਦ ਗਮ ਮੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਤੇ हैं। ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? अहद गम में भी मुस्कुराते हैं, हम तो खुशियों के दीप जलाते हैं। जे खुशियों के दीप नहीं जला सकते तो मन में घट्टो घट जो तुम गम दे विच हो तो हौसला तो दे सकते हो। ठीक है, और पुसिलैनिमस हार्ट करने हैं बुज़दिल, कावर्ड, चिकन हार्ट, कमज़ोर दिल। बी कंफर्टेड, आराम दे नाल, ध्यान दे नाल, आराम सुख रहा। एंड ए चीयरफुल ट्रैवलर टेक द रोड सिंगिंग बिसाइड द हैच। दिल नूं कहंदा है कोई गल नहीं, तू एक चीयरफुल यात्री बन, एक खुशी सफ़र करने वाला यात्री बन, और गांदे बजांदा होया अपने जीवन की यात्रा खुशी खुशी तय कर। टेक द रोड सिंगिंग, रोड के सीधे जीवन की यात्रा जी है वो गाते हुए खुशी के नाल। बिसाइड द हैज, हैज होंदे झाड़ियाँ, हैज प्रतीक है इत्थे जिंदगी दी मुश्किलों का। मुश्किल आउणगियां, लेकिन तुसी जिहड़ा है खुशी दे नाल, मधुर संगीत की लय दे नाल जिहड़ा है अपनी जिंदगी का सफ़र करना और की बनना, चीयरफुल ट्रैवलर बनना है। What if the bread be bitter in thy inn? If ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, what if the bread be bitter in thy inn? Thy माने yours। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕੜਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ब्रैड का मतलब है रोज़ी रोटी। सख्त मेहनत के नाल तुसी 2 जून की रोटी ही बना पाते हो, तो तुहानू बहुत मेहनत मशक्कत करनी पैंदी है। की होया करना? देखो बेटे, एक सिंबलिस ने ब्रैड का मतलब है जीविका, रोटी। बिटर जिहड़ी है बहुत मेहनत के नाल कमाई हुई कह सकते हैं। दाइन मैंने युआर, इन मैंने सराय। बेटे वो कहते हैं आदमी जिहड़ा है सराय च आया, ये दुनिया आने जाने का मेला है। एंड दाओ अनशॉर्ट टू मीट द फ्रेंड्स। चाहे तुहाडे जिहड़े ने पैरों के विच जूते नहीं ने और कंकर चुभ रहे ने, लेकिन तुहानू गिला शिकवा करने की लोड़ नहीं है। यू मस्ट बी ए चीयरफुल ट्रैवलर। एट लीस्ट इट मस्ट बी सैड। तेरी सोच किस तरह की होनी चाहिए, और तुसी की कहना चाहिए रब का शुक्रगुजार करते हुए? बिकॉज द वे इज शॉर्ट, रास्ता बहुत छोटा है, रास्ता कट जाएगा। हाँ जी, आई थैंक दी गॉड, हे रब मैं तेरी जिहड़ा है बहुत ज़्यादा धन्यवाद करदा हाँ, तुहाडा आभारी हाँ। प्यारे बच्चों, दाओ अनशॉर्ट टू मीट द फ्रेंड्स। तेरे पैरों च जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं हैं। इस ते मैनू 4 लाइनां याद आ रही ने कविता दियाँ। मुझे शिकवा था खुदा से, मुझे शिकवा था खुदा से कि पाँवों में मोजे नहीं। मुझे शिकवा था खुदा से पाँवों में मोजे नहीं। जब देखा एक आदमी को बिन पाँव, खुश हूँ उसकी मौज में, खुश हूँ उसकी मौज में। बच्चों, तुहाडे कोल बूट नहीं ने, बहुत सारे लोग ऐसे ने जिन्हां कोल पैर नहीं ने। सो बच्चों, बी पॉजिटिव, हैव ग्रैटिट्यूड फॉर द गॉड
प्यारे बच्चों, मैं हुण तुहानूं इस पोइम की कुछ खूबियां दसांगा कि ये पोइम जिहड़ी है कितनी डेप्थ लए हुए है। पहले शब्दावली के आधार पर पहलियां 5-8 लाइनां दे विच कवि ने सारी वोकैबलरी जिहड़ी है वो नैगेटिव वोकैबलरी इस्तेमाल की है। कंप्लेंट्स, नो हो, द स्लो, ग्रो फेंट, कंस्टेंट्स, ड्रूप, लॉस एंड टेंट, पुसिलैनियस हार्ट, ये सारियां पुसिलैनियस हार्ट या ये जितनी भी वोकैबलरी है ये नेगेटिव वोकैबलरी है। कंप्लेंट गिले शिकवे, नो होप निराशा, स्लो जिंदगी दे विच निवान, हाँ जी, ग्रो फेंट कमजोर हो जाना, बेहोश हो जाना, कंस्टेंट्स नियंत्रण, ड्रूप का अर्थ भी वीक है, लॉस एंड टेंट जिंदगी च नुकसान। सो ये सारी की सारी जी है नैगेटिव वोकैबलरी पहले 8 जिहड़े है लाइनां दे विच दित्ती है। बाकी दी लाइनां च देखो जे सानू कवित्री समझा रही है तो उसकी वोकैबलरी भी उसकी शब्दावली भी उदां दी है। बी कंफर्टेड, cheerful traveler, singing and thank God। सो बच्चों ये सी साडे पोइम चेयरफुलनेस टॉट बाय रीजन। थैंक यू वेरी मच।